माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो आज जो टॉपिक हम आपके लिए ले आए हैं वो है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम। तो बेसिकली ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना इस नाम से जाना जाता है और इसको लॉन्च किया था 15 फरवरी 2024 को। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये स्कीम थ्रू हम एक 18,000 के आसपास जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब जगह इसको स्प्रेड करें और जितना हो सके उतना सोलार इंस्टॉलेशन रूफटॉप सिस्टम का अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को उसका बेनिफिट पहुंचाए। अब हम लोग इस स्कीम का बेनिफिट्स और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे कैसे होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये स्कीम बेसिकली 18,000 पर किलोवाट और अप टू 500 किलोवाट का बेनिफिट देती है। तो विच मीन्स अगर हम देखा जाए तो नेट हमें 90 लाख का बेनिफिट पास ऑन होता है। तो है ना ये कितना बढ़िया गेम चेंजर। दोस्तों हमने ये भी देखा है कि 2070 तक हमने नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। तो ये स्कीम उसके लिए भी फैसिलिटेट होती है। अभी हम ये देखते हैं कि इस स्कीम का अगर हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंडिविजुअल सोसाइटी कॉम्प्लेक्स या हाउसिंग सोसाइटी कॉम्प्लेक्सेस को क्या बेनिफिट आ सकता है। सबसे बढ़िया तो डेफिनेटली है सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल का सेविंग हो जाएगा। बिकॉज आपका नॉर्मली जो भी खर्चा आता है ये आता है आपका स्टेयरवेल्स, पार्किंग लॉट्स, एलिवेटर या वाटर पंप जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो वहाँ पे अगर हम ये सोलर पैनलिंग लगा देते हैं तो ये पूरा एक्सपेंसेस ऑफसेट कर देगा उसको। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1-2 साल होता है और उसके रिटर्न्स जो है हमें 3-4 साल के अंदर आने चालू हो जाते हैं और ये लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स होते हैं। दूसरा है कि ये कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करता है। तो जैसे हमने बताया कि सोलर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये हार्मफुल एमिशन नहीं होता है, उत्सर्जन उसका हार्मफुल नहीं होता है या घातक नहीं होता है। तो इससे ये हवा शुद्ध रहती है। और जैसा हमने पहले बताया कि इसका हमने जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन रखने का जो टारगेट बनाया 2070 तक उसको ये बेनिफिट करेगा। तीसरा है कि आपकी इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगी इसमें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब प्रॉपर्टी विजिट करते हैं या बिल्डर के पास जाते हैं तो उस दौरान हमें ये बताया जाता है कि सर हमारी ये प्रॉपर्टी में हमने रूफटॉप में आपको इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल का भी प्रोविजनिंग करके रखा है। तो उससे क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट का एक अलग यूएसपी बनता है। उस यूएसपी से हमें ये पता चलता है कि ये एक एडिशनल वैल्यू बेनिफिट हमें उस कॉस्टिंग में वो पास ऑन कर रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि कई बार आजकल हर पार्किंग में हमें ईवी की प्रोविजनिंग दी जाती है। तो वैसे ही ये कुछ प्रोजेक्ट्स में जो भी हमें लगता है कि ये बेनिफिटफुल है तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में इसका बेनिफिट भी हमें बताया जाता है। तो उससे ये प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बड़ी रहती है और उसमें एक यूएसपी करके ये हम लोग देख सकते हैं। चौथा बेनिफिट है कि हमें कोई थर्ड पार्टी या जो भी हमारा लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहने की नौबत नहीं आती है। हम खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम अपनी तरफ से अपने खुद पॉइंट्स जो भी है हमें कभी डिसीजन लेना है क्या स्कोप हमारी एक्टिविटीज़ में खुद हम लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि 12 महीने में से तो 4 महीने बारिश के होते हैं और उस टाइम पे सनलाइट का विजिबिलिटी कम होता है। तो उस टाइम पे ये कैसे हेल्प करेगा हमें। तो उसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि 12 में से 4 महीने अगर बारिश के होते हैं तो उसमें से 8 महीने हैं तो वहाँ में हमने जो एक्सेस यूनिट्स क्रिएटेड किए हैं वो हमारे लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पास जमा होते हैं। उस यूनिट्स को जो एक्सेस होता है उस यूनिट्स एक्सेस को हम लोग जब बारिश में सनलाइट की विजिबिलिटी कम होती है तो जहाँ पे हमारे यूनिट्स कम प्रोड्यूस होता है या अगर उस टाइम पे हमारे यूनिट्स नहीं होते हैं ज़्यादा तो एक्सेस यूनिट्स बाकी 8 महीने के कंजम्पशन हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका बारिश के टाइम नहीं, तो पूरा साल में 12 महीने सोलर पैनलिंग का हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। अब जैसे इसका पे बैक भी काफ़ी जल्दी होता है। 3 साल के अंदर ही इसका इम्प्रूव्ड पे बैक स्कीम है और जैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो 2-3 साल के अंदर आपका इसका रिटर्न आना चालू हो जाता है और जो लॉन्ग लाइफ टाइम ओपन रहता है। अगर हमें इसको अप्लाई करना है तो ये अप्लाई करने का सिस्टम भी काफ़ी ईज है, स्मूथ है।
जो भी आपने थर्ड पार्टी वेंडर या कंसल्टेंट थ्रू हायर किया है उनके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले मैं एक एग्जांपल या उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जैसा कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 100 पैनल के किलोवाट का अगर हमारा कोई इंस्टॉलेशन होता है और अगर वहाँ पे हम लोग सब्सिडी नहीं लेते हैं तो उसका मोटा मोटा खर्चा 65 लाख के आसपास आ सकता है। हमें हमें ये पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से हमें 18,000 किलोवाट पर किलोवाट का बेनिफिट मिलता है। और अगर हम लोग ये लगाते हैं तो 65 लाख की जगह पे हमारा टोटल खर्चा आएगा 47 लाख, मतलब 47 लाख। तो हमने जो बचाया हुआ है 18 लाख का बेनिफिट, हमने जो बेनिफिट लिया है उसका, तो करीबन हमने 18 लाख का सब्सिडी लिया है इसके अंदर। और उसका नेट नेट जो 18 लाख का बेनिफिट हमने रिड्यूस किया है 65 लाख से, जो 47 लाख का एक्चुअल एक्सपेंसेस आता है ये स्कीम लगाने के बाद, तो 18 लाख हमने बचाया है। और उसका टोटल परसेंटेज वाइज अगर हम बेनिफिट देखते हैं तो ये मोटा मोटा 28% सेविंग होता है आपका। तो कितना बढ़िया बेनिफिट पास ऑन हो रहा है। और ये बेनिफिट पास हो रहा है वो सोसाइटी के मेंटेनेंस अकाउंट में बेनिफिट मिल रहा है, और वो वहाँ पे अकाउंट में हम बर्न नहीं होने दे रहे हैं, उसको कॉस्टिक को हम कंट्रोल में रखें। तो जैसे मैंने बोला ये सिस्टम, ये अप्लाई करने का सिस्टम काफ़ी स्मूथ और ईजी है। इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर ये ऑप्शन पे क्लिक करके उसको अप्लाई करना होता है। तो जो भी आपका थर्ड पार्टी वेंडर है उनके थ्रू ये एप्लीकेशन वहाँ पे प्रोसेस होती है। उसके पहले आपके जो भी जहाँ पे ये इंस्टॉल किया जा रहा है आपके सोसाइटी के रूफ टॉप पे, वहाँ पे पूरा यहाँ इंस्पेक्शन होता है। उसका जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है उसकी स्पेस कितनी है, कितने किलोवाट का आपको लगाना है, उसके डिटेल सब सोसाइटी ऑफिस बेरर को बताई जाती है। और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन का एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनता है। तो एप्लीकेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, फिर इंस्पेक्शन होता है, चेक पॉइंट्स होने के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, और ऐसे ये प्रोसेस आगे चालू हो जाता है। अब हम समझ लेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं हमें। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन हमें इसको प्रोसेस करने के लिए जो लगेंगे, ये है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपका सोसाइटी का पैन कार्ड लगेगा। आपको ये देखना है कि आपके सोसाइटी के पहले जो भी कॉमन एमिनिटीज़ या सोसाइटी के जो भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल है वो क्लियर होने हैं, उसमें कोई पेंडेंसी या कोई ड्यूज़ नहीं होने हैं। उसके बाद आपका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका रूफ ओनरशिप सर्टिफिकेट लगता है, नो ऑब्जेक्शन, कि कोई आपका सोसाइटी मेंबर इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको लगा रहे हो, तो उसका प्रूफ ऑफ ओनरशिप और वो सर्टिफिकेट लग के फिर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आपके थर्ड पार्टी कोई इंस्पेक्शन जो किए उन्होंने जो दिया है वो लगाना है। और एड्रेस प्रूफ जो होता है आपका सोसाइटी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर आता है वो होता है। तो ये ऐसे 4-5 डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद ये प्रोसेस चालू हो जाता है, और इसका बेनिफिट और इसका पे बैक काफ़ी कम होने से ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको ले सकते हैं। तो कितना बेनिफिट आप ये सूर्य स्कीम के थ्रू सोलर रूफटॉप पैनलिंग का ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके लेके आएंगे, तो मेरा सब लोगों का अपील है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको प्रेजेंट करें टाइम टू टाइम। ये पूरा स्कीम जो हमने अभी डिस्कस किया है आपके साथ शेयर किया, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और आपकी फैमिली, एंड थैंक यू सो मच।